एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा चर्चा होती है। हाई कोर्ट बहुत सारे अलग अलग जो हाई कोर्ट हैं वो फैसला भी देते हैं। कुछ बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ फैसले सुनाए, आदेश दिए, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर कोई कानून नहीं है। मुद्दा बड़ा गंभीर है। मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसने आदेश दिया है एक नाबालिग रेप पीड़िता का जो बच्चा है उसको लेकर। वो कहा है कि राज्य की जिम्मेदारी उस बच्चे को लेकर तमाम रहेगी। उसके रहने खाने की, उसकी पढ़ाई की, ये तमाम जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। काफ़ी अहम है ये मुद्दा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रितेश अग्रवाल साहब हैं। सर, ये मुद्दा हम कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी सुनते हैं, बड़ा मुद्दा है, लेकिन देश में एक कोई कानून इस मुद्दे पर नहीं है। आप सही कह रहे हैं। इस विषय को लेकर कहीं कोई ऐसी गाइडलाइंस अभी तक नहीं बनी है और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने अलग अलग फैसले दिए हैं, लेकिन उन फैसलों के अंदर में एक मुख्य बात सभी हाई कोर्ट्स ने कॉमन तौर पे कही है, वो ये है कि कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ऐसे में जो पीड़िता है उस पीड़िता के साथ में कंपनसेशन का प्रावधान होना चाहिए और इसके लिए कुछ आदेश हैं। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था। 2015 का मैं पढ़ रहा था। जी, 2015 का एक फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें यहाँ तक कहा है कि जो एक्यूज्ड है, जो रेपिस्ट है, उसकी प्रॉपर्टी पर बच्चे का भी हक होना चाहिए। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है और रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया है जिसमें, लेकिन सबों में एक विचार बिल्कुल कॉमन है कि कंपनसेशन जरूर दिया जाना चाहिए। जो रेप पीड़ित जो बच्चा है वो उसको कंपनसेशन अवार्ड किया जाए। हमने एक चीज़ देखी है कि रेप पीड़ित जो है, चाहे वो नाबालिग हो या मेजर हो, उसके लिए तो निर्भया फंड भी बना था। उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं जिस पर रेप विक्टिम कंपनसेशन जिसका नाम रखा गया है और बहुत सारे उसमें प्रावधान है कि रेप विक्टिम के आप ट्रायल का इंतज़ार नहीं करेंगे, जैसे ये केस आता है तो कुछ पैसा आप कंपनसेशन के तौर पर देंगे। लेकिन रेप से जो बच्चा जन्मा है, यानी हम विक्टिम ऑफ क्राइम कई बार उसको अदालती भाषा में कहते हैं, जी। उसके लिए कोई बड़ा प्रावधान नहीं है। तो किस तरह मशीनरी काम करती है इस पूरे मामले में? देखिए, रेप से जो बच्चा जन्मता है उसके ऊपर बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं और उस स्टिग्मा को रोके जाने के लिए प्रावधान किया जाना बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि वो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। उसके खान पान, उसके स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई, सब चीज़ों की व्यवस्था किया जाना ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, जिसके लिए चूंकि वो रेपिस्ट का बच्चा कहलाया जाता है और वैसे में उसके पास डे टू डे रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कोई संसाधन नहीं होते हैं, तो कई इस तरह की वेलफेयर कमिटीज़ का प्रावधान किया गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से उसके भरण पोषण और उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और एक सामान्य बालक की तरह उसको जीवन जीने का जो अधिकार है उसका पालन कराया जा सके और उसके लिए उसकी व्यवस्था की जा सके। जी, हमने कई केस देखे हैं जिसमें बच्चा तो हो गया, लेकिन जो विक्टिम है, जो उसकी माँ रखना नहीं चाहती, तमाम सामाजिक समस्याएं हैं, तो उनको लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए कि ऐसे बच्चे को आप जो है कारा की मदद से केंद्र सरकार जो है उचित लोगों को गोद दिलाने की व्यवस्था करें। हमने कई केस देखे हैं जिसमें केंद्र सरकार ने कुछ बच्चों को गोद भी दिलाया है। जी, ये भी एक वेलफेयर का तरीका है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो महिला है बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वो इस स्थिति में नहीं होती है या वो नहीं रखना चाहती है या वो खुद इस तरह का स्टिग्मा अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहती है, तो उस बच्चे को किस तरह से उसका लालन पोषण किया जाए और उसको कहाँ दिया जाए, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसलों के अंदर में गाइडलाइंस दी है। विदेशियों की हम बात करें, मैं देख रहा था इंग्लैंड में कुछ ऐसा एक बार हुआ था। देखिए, विदेशों में एक बहुत लैंडमार्क फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूके में इंग्लैंड की अदालत के द्वारा दिया गया। उस फैसले में पहली बार इस बात को माना गया कि जो बच्चा जन्मता है, इस तरह के रेप के माध्यम से जो बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा भी विक्टिम की श्रेणी में माना जाए। मतलब ये कि एक विक्टिम बिल के अंदर में पहले ये होता है कि विक्टिम वो है जिसके साथ उस घटना को कार्यान्वित किया गया, लेकिन वो जो बच्चा जन्म लेता है उसको विक्टिम की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। उस बिल के माध्यम से पहली बार ये कहा गया कि बच्चे को भी विक्टिम की कैटेगरी में माना जाए और उसकी वजह से उसके कुछ अधिकार बन के आते हैं और उसको किस तरह से आगे एक विक्टिम के तौर पे उसको कंपनसेशन और इनहेरिटेंस और उसके बहुत सारे अधिकार जो उसके बन के आते हैं उसके बारे में व्यवस्था की जा सकती है। तो साफ तौर पर एक बड़ी बात यह है कि समस्या है
लेकिन भारतीय अदालतें जो हैं, खासतौर पर हाई कोर्ट, केस टू केस बेसिस पर, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई केस आता है तो उसके बेसिस पे कोई फैसला देता है। बहुत सारे हाई कोर्ट बार बार कहते हैं कि सरकार को नियम बनाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी या एक अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी कानून नहीं बन पाया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।